है ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं, हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों को हीलिंग करनी है, तब हमारा ईगो ना हमारे आड़े आने लगता है, क्योंकि हम लोग बचपन से कभी हीलिंग किए नहीं होते हैं एंड हमारे पार्ट ऑफ द रूटीन का वो हिस्सा ही नहीं होता है। इस वजह से हमारा ईगो को बहुत डिफ़िकल्ट होता है कुछ नई चीज़ अपनाने के लिए। एंड जैसे हम लोग बचपन से ना एक सर्टन रूटीन को फॉलो करते हुए आए हैं, जैसे कि सुबह उठना, फिर अपने काम में चले जाना, फिर शाम को आके कुछ टाइम स्पेंड करना, फिर खाना खा के सो जाना, फिर मॉर्निंग में हम लोग वही चीज़ रिपीट करने लगते हैं। एंड जैसे हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो सेम चीज़ हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सेम जॉब, सेम फ्रेंड्स, सेम एंटरटेनमेंट का जरिया हम लोगों को इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो सारी चीज़ें ना हमें बाहर की दुनिया से मिली हुई होती है। जैसे आप पर्टिकुलर मैनर में अभी हो ना, और जिस पर्टिकुलर मैनर में आप बिहेव कर रहे हो, दूसरों के साथ पेश आ रहे हो, या फिर जैसे कपड़े आप पहन रहे हो, वो आपको बाहर की लोगों ने बताया है कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, आपको ऐसे चलना चाहिए, आपको लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करना चाहिए, आपको लोगों के साथ ना ऐसे इस पर्टिकुलर काइंड में बात करनी चाहिए, और जो लोग आपको नहीं पसंद उनके साथ आपको ऐसे रूड बात करनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपको दी गई है ना, वो बाहर की दुनिया से दी गई है, जिसको आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो, ठीक है ना। तो आप एक्चुअली में क्या हो, आप एक्चुअली में जो हो उसको पाने के लिए ही ये जर्नी आपको मिली हुई होती है। आपका ट्विन कोई दूसरा पर्सन नहीं होता है, आपका ट्विन आप ही का हिस्सा होता है। जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी की बात होती है ना, यहाँ पे कोई दो इंसान की बात नहीं हो रही होती है, यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की बात हो रही होती है, वो है आप। सही है ना। एंड इस जर्नी में जब आप आते हो, आपके ट्विन के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है। एंड बहुत सारे डीएफ्स ऐसे होते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करती है, इंटेंस हीलिंग में लग जाती है, इंटेंस मंत्रा चैंटिंग करती है, फास्टिंग वगैरह रखने लगती है। तब भी अगर ट्विन के पास से उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता, वो इरिटेट होकर डिवाइन को ब्लेम करने लगती है, खुद को ब्लेम करने लगती है, इस जर्नी को ब्लेम करने लगती है। पर मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, ब्लेम करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको अपने ट्विन की तरफ से क्यों कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, कभी आपने ये सोचा है? एंड एक डीएफ का भी ये सवाल था कि हम लोगों ने ऐसा सुना है कि ट्विन फ्लेम मिररिंग होती है। आपका ट्विन अगर आपसे भाग रहा है, इसका मतलब आप अपने आप से भाग रहे हो। अगर आपका ट्विन आपसे प्यार नहीं करता है, देन आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे होते हो। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो ये सारे सवाल का एक ही जवाब है, वो है यस। जेफन सिलिया का ये ट्विन फ्लेम बुक अगर आप चाहो तो आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हो। ये बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी। अगर आप नहीं मतलब पढ़ना चाहते थे, आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, ट्विन फ्लेम यूनिवर्स के जो वीडियोस आते हैं। एंड इसको इंट्रोड्यूस करने का मेरा एक ही इंटेंशन है कि मैं आज आप लोगों के साथ मिरर एक्सरसाइज शेयर करूँ, बिकॉज दिस इज़ द की टू अचीव योर परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन। क्योंकि हम लोगों को ना बाहर की दुनिया में झांकने की आदत है, बाहर के लोगों की जो वैलिडेशन है उसको लेने की आदत है। क्योंकि कुछ डिसीजन लेने से पहले ना हम अपने आप के बारे में नहीं सोचते, हम हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं। कोई भी डिसीजन हम अपने दिल से नहीं लेते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दूँ, अगर आप ना अपना करियर सिंगिंग में या फिर डांसिंग में करना चाहते हो, पर आपको बाहर के वर्ल्ड में ऐसा दिख रहा है कि सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एंड आपको वहाँ पे ना सेल्फ डाउट आता है कि क्या मैं ये डांसिंग या फिर टीचिंग करके या फिर सिंगिंग करके मैं अपने आपको एंड अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। इस वजह से आप डर से वो डिसीज़न लेते हो कि नहीं, मुझे भी एमबीए करना चाहिए। तो ये बाहर के इन्फ्लुएंस से आपने डिसीज़न लिया ना, अपने अंदर के जो इन्फ्लुएंस है उससे तो ये डिसीज़न नहीं लिया। तो आज आप जो कुछ भी हो, आपके पास जो कुछ भी है ना, वो आपके पास्ट डिसीज़न एंड पास्ट चॉइसेस की वजह से ही है। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि जेफन सिलिया के द्वारा बताया गया जो ट्विन फ्लेम मिरर एक्सरसाइज है, इसको क्यों करना है और करना क्यों ज़रूरी है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा। एंड वीडियो को एक लाइक बिल्कुल नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर
वीडियो चाहिए देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके डाउट या फिर क्वेरीज या फिर कोई गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप नंबर लेके मुझे पिंग कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। अब वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मिरर एक्सरसाइज क्या होता है एंड इसको करना क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मिरर एक्सरसाइज क्या होता है, ये कैसे करते हैं, इसी वीडियो में मैं आगे चल के पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी एंड पूरी बारीकियों के साथ। क्योंकि मैं जब इस जर्नी में आई थी मुझे मिरर एक्सरसाइज के बारे में पता चला था, मैंने बहुत ढूंढा था पर मुझे कहीं से भी प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था। एंड उस वक्त कितनी पर्चिंग होती है और कितनी डाउट का लेयर रहता है एंड ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइज सच में काम करेगा, क्यों ना हम मंत्रा चैंटिंग कर ले, क्यों ना हम लोग सबकॉन्शियस हीलिंग कर ले। क्योंकि उस वक्त कम्प्लीटली हमारा ब्रेन हमारे ऊपर हावी हो रहा होता है। एंड ठीक है, जो भी हुआ, एंड मैं नहीं चाहती कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसके अलावा भी आप कोई और वीडियो सुने। इसी वजह से मैं इसी एक वीडियो में प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्यों मिरर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग आगे चल के इस वीडियो में देखेंगे, तो आखिर तक आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो क्यों करना ज़रूरी है, ये तो आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ ही रहे होंगे। हर चीज़ में लॉजिक लगाना ज़रूरी है ना। तो चलिए ये पता करते हैं कि क्यों करना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, हम लोग बचपन से ना बाहर की दुनिया में देखने में आदी है। जैसे हम लोग बाहर की दुनिया में ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हो ना, हमारा ट्विन हमसे बात नहीं कर रहा, हमारे ट्विन हमको ब्लॉक करके रखा है, हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ये रही हमारी बाहर की दुनिया। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि हम लोगों को जो भी चीज़ें सीखने को मिली है ना, वो बाहर की दुनिया से ही सीखने को मिली है। तो हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं ना, बाहर की दुनिया के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। एंड हमारा जो फोकस है ना, हमेशा बाहर की दुनिया की तरफ ही जाता है ना। जैसे कि हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा ट्विन हमसे डिस्कनेक्टेड है एंड हमारा ट्विन हमसे बात नहीं कर रहा है, हमारे मैसेजेस सीन नहीं कर रहा है, या फिर हमें ब्लॉक करके रखा है, हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। एंड अगर हम लोग कहीं पे काम करते हैं तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं हमें वहाँ पे वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। एंड हमने कुछ बात रखी, उस बात को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें ना बाहर की दुनिया में होती है, जो कि आपके अंदर की दुनिया के एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है। अंदर की दुनिया क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ना लिख के बताइए। बहुत सारे डीएम्स को ये भी नहीं पता है कि उनके अंदर एक दुनिया भी होती है। एंड अपने अंदर की दुनिया जैसे होती है ना, हमारा बाहर की दुनिया एग्जैक्ट उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे हम लोग अपने अंदर की दुनिया में सुधार करने लगते हैं हीलिंग से, वैसे ही हमारी बाहर की दुनिया उसी अकॉर्डिंग चेंज होने लगती है। क्योंकि फिजिकल फॉर्म में ना आप अपने अंदर एक यूनिवर्स को कैरी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको हमेशा ये बोला जाता है कि यू कैन को क्रिएट योर ओन रियलिटी बाय चेंजिंग योर इनर वर्ल्ड। जैसे ही आप अपने इनर वर्ल्ड में चेंजेस करने लगोगे ना, तुरंत ही उसका रिफ्लेक्शन आपको बाहर देखने को मिलेगा। एंड इफ़ यू आर को क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी, देन आप अपने ट्विन के साथ आपका जो लाइफ है उसको भी आप को क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मिरर एक्सरसाइज करके। ठीक है, तो इसी वजह से मिरर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो ऐसा लग रहा है ना कि मेरा ट्विन मुझसे कम्युनिकेशन में नहीं है, मेरा ट्विन मुझसे कहीं बाहर है, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, ये आपको इसी वजह से लग रहा है क्योंकि आप अभी भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो। एंड ये कॉन्शियसनेस में चेंजेस आप मिरर एक्सरसाइज करके ही ला सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे बाहर नहीं होती है, आपके इनर वर्ल्ड में ही वो चीज़ हो रही होती है। इसी वजह से आउटर वर्ल्ड में लोग आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। सपोज मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब आप इनर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। इसी वजह से वो पर्सन आपको वही चीज़ें आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तू अपने अंदर जाके देख कि कहाँ तुम खुद को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, खुद को इग्नोर कर रहे हो। एंड जब डीप डाउन आप अपने अंदर जाएंगी, आप इस बात को हमेशा सच ही पाएंगी। ठीक है, एंड मिरर एक्सरसाइज इज़ द परफेक्ट
थिंग एंड परफेक्ट की टू अचीव योर परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन। मिरर एक्सरसाइज करने से आप अपने आपके साथ अलाइनमेंट में आते हो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आते हो, आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है एंड आप जो अपने लाइफ का पावर बाहर के लोगों को दिए हुए हो ना, वो पावर को आप अपने पास वापस बुला सकते हो। इसी वजह से मिरर एक्सरसाइज जेफिन सिलिया के द्वारा क्रिएटेड किया गया है एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है। तो चलिए पता करते हैं इसको करना कैसे है। सो मिरर एक्सरसाइज के ना 4 स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगी और हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड एक पेन पेपर लेके आ जाइए। मैं अभी करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो होता है हम लोग को आइडेंटिफाई करना कि हमें क्यों चीज़ें अपने आसपास बुरी लग रही है, या फिर कौन सी चीज़ें हमें बुरी लग रही है और किन्होंने हमें हर्ट या फिर अपसेट किया, क्यों, कहाँ और किस लिए हमें चीज़ें बुरी लग रही है। ये चीज़ें हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज़ एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मुझे अब भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे अटेंशन नहीं दी, ठीक है। सो वी विल राइट कि आई एम नॉट फीलिंग गुड बिकॉज माई मॉम इज़ नॉट गिविंग मी अटेंशन, ठीक है। तो अभी आपके करेंट लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप उसको लिखना स्टार्ट करिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप मिरर एक्सरसाइज करें ना, आपको अपने साथ ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप मिरर एक्सरसाइज करने बैठेंगे, आपका ईगो आपके सामने आएगा, वो हमेशा ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। आपको बातें बुरी लगी होगी, पर आपका जो ईगो है वो बातें तो बुरी लगी है पर मानना नहीं है, पर आपको ना अपने माइंड को, अपने ईगो को साइड में रखना है और अपने साथ ऑथेंटिक होना है। ये मानना है कि नहीं बुरी लगी है, मतलब मुझे लिखना है, ठीक है। तो लिखिए जो भी बात आपको बुरी लगी है, ठीक है। एंड स्टेप 2 में आता है कि हम लोग वो जो ब्लेम लिखे हैं ना, उसको अपनी तरफ फ्लिप कर लेंगे। यानी कि जहाँ पे हम लोगों ने आउटर पर्सन का नाम लिखा है, वहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे। लाइक मैं लिखूँगी आई एम नॉट फीलिंग गुड बिकॉज आई एम नॉट गिविंग अटेंशन टू माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये रियलाइज़ करना है कि जो भी चीज़ें हो रही है ना, हमारे इंटरनल वर्ल्ड में हो रही है, कहीं एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं हो रही है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे अपने तरफ ब्लेम नहीं लेंगे। स्टेप 3, ये रियलाइज़ करना कि जो मैंने बात लिखा है उसमें कितनी सच्चाई है। ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे? अपनी आंखें बंद करिए और अपने अंदर जाइए। 3 बार डीप ब्रीदिंग करिए, रूट चक्र तक लीजिए, फिर ब्रीथ आउट करिए। उसके बाद अब अपने अंदर देखिए कि कहाँ मैंने अपने आप को अटेंशन नहीं दिया। एंड व्हेन यू विल गो इनसाइड यू ना, आप हमेशा ही अपने सेल्फ का एक पोर्शन को आप मिल पाएंगे जहाँ पे उनको अटेंशन की ज़रूरत होती है। यानी कि आपके एक सेल्फ को अटेंशन की ज़रूरत होती है, पर वहाँ पे अपने उनको अटेंशन नहीं दिया। आप वो चीज़ को ढूंढने की कोशिश करिए कि क्यों आपने वहाँ पे अपने आप को अटेंशन नहीं दिया। क्या आप कोई काम करना चाह रहे हैं जिसको बाहर की वैलिडेशन की वजह से आप उसको डिले करते जा रहे हैं, या फिर जब आपके सेल्फ को आपकी अटेंशन की ज़रूरत थी, आपने ईगो के चक्कर में खुद को डिस्ट्रैक्ट करके रील्स देख लिया, या फिर दोस्तों के साथ घूमने चले गए, या फिर ऐसे ही ना आपको अपने साथ ऑथेंटिक होके वो सेल्फ को फाइंड आउट करना है जहाँ पे आपके सेल्फ को आपकी अटेंशन की ज़रूरत थी, ठीक है। ये चीज़ को ना हमें ऑथेंटिसिटी के साथ ही करना है। एंड फाइनली स्टेप 4, हीलिंग, जहाँ पे हमारी हीलिंग इंक्लूड होती है। तो हमें वही आँखें बंद करके ही अपने अंदर जाना है एंड वो हमारे जो सेल्फ है, जो कहीं पे इग्नोर्ड महसूस कर रहा है, उसको हमारे सामने ला के रखना है कि बोल भाई तुम्हें क्या चाहिए। एंड योर सेल्फ विल ऑलवेज से दैट आई नीड लव। यस, लव की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसी वजह से होती है क्योंकि हम लोग प्यार से ही सब कुछ, हर कोई चीज़ हील कर सकते हैं। जहाँ पे आप लोगों ने कर्ड कटिंग करना सिखाया है ना, वहाँ पे कर्ड कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से ही हर कोई चीज़ हील कर सकते हो।
भगवान ने हमें इसी प्यार नाम की जो शस्त्र दी है ना, वो सबसे पावरफुल शस्त्र है, वेपन है, ठीक है। तो वहाँ पे अब अपनी आंखें बंद करिए, अपने सेल्फ को गले लगाइए, उसके सर पे हाथ फेरिए। अगर आपको उस वक्त रोना आ रहा है तो आप रो सकते हैं। कोई भी फीलिंग्स आपको उस वक्त आ रही है ना, बी ऑथेंटिक विद योर सेल्फ एंड आप अपनी सेल्फ को प्यार करिए एंड से हर दैट आई एम ऑलवेज देयर टू लव यू अनकंडीशनली एंड आई एम ऑलवेज देयर टू एक्सेप्ट यू अनकंडीशनली, आई एम ऑलवेज देयर टू गिव यू दैट अटेंशन, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये करते हैं ना, बाहर के डिस्ट्रैक्शन की वजह से, अपने ईगो की वजह से अपने ही सेल्फ को अंदर ही अंदर इग्नोर करने लगते हैं। इसी वजह से हमारे कॉन्शियसनेस में वो चीज़ होती है एंड फॉर दैट इज़ द रीज़न ना, बाहर के लोग हमें वही चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे कॉन्शियसनेस में ही है। इस वजह से बाहर के लोग तो हमें सिखाएंगे ये चीज़ें एंड सेम चीज़ आपके ट्विन फ्लेम भी आपको सिखाते हैं। जैसे मैंने हमेशा बोला है ना, मैंने नहीं बोला है, ये सच है कि हमारा जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो हमारे गुरु होते हैं, वो हमें सिखा रहे होते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ भी वही सिखाते हैं। जैसे सपोज आपने लिखा होगा कि आई एम अपसेट बिकॉज माई ट्विन फ्लेम इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग विथ मी, एंड उसको अब फ्लिप कर देंगे तो आप लिखेंगे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, या फिर आई एम अपसेट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड बिकॉज आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग विथ माई सेल्फ। तो थर्ड स्टेप में जैसे आप इसको एनालाइज करेंगी, आप अंदर जाएंगी, तब आपको हो सकता है आपका ईगो आपको बोले अरे मैं तो खुद को अटेंशन देती हूँ, मैं खुद को सजाती हूँ, संवारती हूँ, खुद से बात करती हूँ, पर कहीं ना कहीं आपका वो पार्ट अंदर छुपा होगा जिसके साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। व्हेन यू विल गो डीपर ना, यू विल फाइंड दिस सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू, यू आर इग्नोरिंग योर ट्रू सेल्फ। तो जैसे आप अंदर जाएंगी, आपके ट्रू सेल्फ को प्यार करेंगी, उनके साथ ऑथेंटिसिटी में आएंगी, उनको अनकंडीशनल प्यार देंगी, देन आपका वो सेल्फ ना हील होने लगता है। बार बार ये चीज़ करने से, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम भी आपके अंदर ही होते हैं, उनका और आपका कम्युनिकेशन भी सुधरने लगता है। क्योंकि यहाँ पे भी वो आपको यही सिखा रहे होते हैं कि यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ योर सेल्फ, दैट्स वाई द पर्सन इज रनिंग फ्रॉम यू, ठीक है। तो जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि वाई माई ट्विन फ्लेम इज़ रनिंग फ्रॉम यू एंड हाउ विल आई फोकस ऑन माई सेल्फ, तो दिस इज़ द बेस्ट आंसर, ओके। तो ये एक ऐसा टूल है जो आपके साथ आपके इनर वर्ल्ड इतना ज़्यादा क्लैरिफाई होता है, यानी कि आपके इनर वर्ल्ड में इतने सारे चेंजेस आते हैं, और जैसे आपके इनर वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं ना, वैसे ही आपके आउटर वर्ल्ड में आपको एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। हो सकता है कुछ टाइम लगे, डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल का हर्ट हुआ है और कितना वक्त लगता है आपको हील होने में। पर देखिए, हील होने में वक्त तो लगता ही है। एक्चुअली दो कबूतर हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे हैं, वो हमेशा मेरे विंडो के पीछे बैठे रहते हैं एंड हमेशा ही करते रहते हैं, एंड सुबह उन्हीं की वजह से ही मेरी नींद खुलती है, तो अचानक से मेरा जो फोकस है ना वहाँ चला गया। तो दिस इज़ ए ट्रू साइन, जो लोग जो ट्विन फ्लेम से ये वीडियो देख रहे हैं, तो योर ट्विन फ्लेम इज़ मिसिंग यू, दैट्स वाई द डिवाइन इज़ गिविंग मी द साइन। सो ये आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं, उड़िया में कर सकते हैं, जो भी अपना खुद का लैंग्वेज है ना उसी में करिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको इंग्लिश में करिए, ठीक है। जब लैंग्वेज प्यार की होती है ना, वहाँ पे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये हमारे ईगो को बस सेटिस्फाई करता है। पर एक्चुअली हम लोगों को पता है कि जो प्यार की लैंग्वेज होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसके वजह से आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ ना बहुत जल्दी अलाइनमेंट में आते हो, अपने साथ अलाइनमेंट में आते हो, और आप बहुत जल्दी यूनिटी कॉन्शियसनेस में आते हो कि जो भी चीज़ें हो रही है ना मेरे एक्चुअली इंटरनल वर्ल्ड में हो रही है, इसी वजह से मुझे एक्सटर्नल वर्ल्ड में लोग मुझे मिरर कर रहे हैं, नथिंग एल्स। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो एक्चुअली आपके अंदर होती है, इसी वजह से आपके जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स आपको मिरर करने लगते हैं। और जैसे आप अपने अंदर के वर्ल्ड में चेंजेस करते हो हीलिंग करके, वैसे ही आपका आउटर वर्ल्ड पूरा हील हो जाता है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग एक ही हैं, और एक्चुअली हम लोग सब भी एक ही सोर्स से कनेक्टेड है। जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एग्जैक्टली वैसा ही है। हम लोगों को ये जर्नी इसीलिए मिली है ताकि हम लोग अपने ऑथेंटिक, अपने डिवाइन सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ पाए, अपने डिवाइन सेल्फ को पहचाने,
एंड ये माता पार्वती ने भी किया था। ये कैसे किया था ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, पर तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। एंड मैंने आपको अभी ये एक्सरसाइज करने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि आप अभी करेंगे ना तो आप महसूस कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मंत्रा चैंटिंग एंड एक्सरसाइजेस। देखिए ये जो जर्नी होती है ना, ये हमारे इंटरनल ट्रांसफ़र, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही दी गई होती है, ठीक है। इसमें कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि मंत्रा चैंटिंग करें। मंत्रा चैंटिंग करने के मैंने फ़ायदे पिछले वीडियो में बताया था। मंत्रा चैंटिंग जितना हेल्प करता है, हमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी करने होते हैं। ये सिर्फ भगवान को दिन रात बुलाना, फास्टिंग करना, या फिर ये बुलाना कि भगवान वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मेरा ट्विन मुझे वापस दिला दीजिए, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा और आपको अपने डिवाइन सेल्फ को पहचानना पड़ेगा, तभी आपके ट्विन आपके साथ कम्युनिकेशन में आएंगे या फिर रियूनियन में आएंगे। रियूनियन बहुत ही ईजी चीज़ होती है जब आप अपने डिवाइन सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो, और मैनिफेस्टेशन करके आप उनके साथ कम्युनिकेशन तो मैनिफेस्ट कर लोगे, पर वो कम्युनिकेशन टिकेगा कैसे जब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है। और आपके ट्विन इतना ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, आप कौन सी बात उनको छुपा रहे हो, आप ऑथेंटिक सेल्फ में हो या नहीं, या फिर आप अपने साथ कितने अलाइनमेंट में हो, उनको सब पता होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इस जर्नी में ना अपने ईगो सेल्फ को धीरे धीरे डिज़ल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये ईगो सेल्फ तब भी डिज़ल्व होगा जब आप मिरर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। एंड आई डोंट थिंक कि इससे मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि मिरर एक्सरसाइज कैसे होता है। आप आपने किया मेरे साथ, आप जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना आपके लाइफ में, तब आप मिरर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है वो घर में हो सकता है वो ऑफिस में हो सकता है कहीं पब्लिक प्लेस में हो। हाँ, हमेशा इसको लिखना ही है। जब आप बाहर होते हो, राइटिंग इज़ नॉट पॉसिबल, देन आप इसको सबकॉन्शियस माइंड में करके आंखें बंद करके 2-4 मिनट में आप खुद को हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो या फिर खुद के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए कोशिश कर सकते हो। पर जब आप घर पे रहते हो, ट्राई टू राइट इट डाउन। जब हम लोग लिखते हैं ना तो बहुत जल्दी हील होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी उसको पिक करता है। इसी वजह से हम लोग जो मैनिफेस्टेशन करते हैं उसको रिपीटेडली लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप मिरर एक्सरसाइज करें, हमेशा ऑथेंटिसिटी के साथ ही करें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना हेल्पफुल रहा ये आप लोगों के लिए। एंड मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी खोला है, एंड ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ मैं बोलूँगी, आप लोग नहीं बोलेंगे। मैंने सबके लिए ये पब्लिक करके रखा है कि जो कोई अपना प्रॉब्लम्स बताना चाह रहा है, डिस्कस करना चाह रहा है, वहाँ पे ओपन डिस्कशंस होगा। इसी वजह से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, जो मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करिए। आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, आपका डाउट हो, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग ओपनली डिस्कशन करेंगे। एंड जो भी एनर्जीज अपडेट मुझे होती है या फिर गाना वगैरह चैनलिंग होती है तो मैं यूट्यूब में नहीं डाल पाती, क्योंकि वीडियो बनाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। तो अब वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं एंड अपने सोल फैमिली के साथ कनेक्शन में रह सकते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना हीलिंग करते रहिए। आई एम सेंडिंग यू लोड्स ऑफ लव फॉर योर हीलिंग एंड फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।